आजादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग्य पैदा हुआ। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था। अच्छा। जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते हैं तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, अभी देश में कितने प्रकरण चल रहे हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। और बात अच्छी लगे तो महिलाओं आपको ताली बजानी है, इनके तो खिलाफ बोल रहा हूं मैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। कमाल है संपत जी, कमाल है संपत। लेकिन ये भी तय है, नौजवान बैठे हैं, शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने तो प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया है, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा कर, क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोले सुना है भाई साहब, जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। अच्छा है, ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्रेम मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसो। और मैं तो देखो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी, एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। ट्रकों से तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आम आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे के दिन श्री राम सेना वाले तो ये कहते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को ये हिदायत दे देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रहे। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। बड़ा धार्मिक और पवित्र मंच है, संतों का सानिध्य, इसलिए कहना चाहता हूं ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या। मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करता है। वाह 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 वाह, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कबीर को पढ़ो, सूर को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय। वाह 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 वाह। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां, देश की, दुनिया की, समाज की, परिवार की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं, ये सब मीडिया का फैलाया देह का भ्रम है। परिवर्तन हो गया, समय बदल गया, समय का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो चिपकली खा जाती है। अच्छा है। ये टेलीविजन भी आजकल कुछ ना कुछ बेच रहा है, 24 घंटे कुछ ना कुछ, मतलब ठीक है सारी चीजें, मीडिया का अपना महत्व है, लेकिन जो जिम्मेदारी है उसको भी समझना चाहिए, चाहे अखबार हो, टेलीविजन हो। ये लोग दिखते दिए के साथ हैं लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह, अच्छी बात है। जो नेपथ्य का जो दर्द है वो आपको पकड़ना चाहिए। अब आप सुनने की मानसिकता में आ गए, एक रचना मैं आप लोगों को सुना देता हूं। स्वागत है भाई जी। क्या है जी कि कुमारकार मेरा रिश्ता अलग है, इसकी ससुराल राजस्थान में है। जिसकी कहीं पेश नहीं पड़ती है वो वहीं जाके टिकता है। अजमेर में इसका ससुराल है, शायद इसीलिए ख्वाजा को गरीब नवाज कहते हैं। तो ये हमारी तो क्या नोकझोंक ऐसे चलती रहती है। लेकिन आज की रात आप सब लोग, मैं कह रहा हूं इतना बेहतरीन कवि सम्मेलन,
बड़ा मन से आप सब लोगों ने सुना, और कुमार तक पहुंचते पहुंचते तो ये रात जो है आज अमृत की वर्षा होगी। कैसी भाषा थी उस कविता तिवारी की, सिकरवार ने क्या व्यंग पढ़े, शहनाज हिंदुस्तान ने भी पूरे उत्साह के साथ में अपनी बात आप सब लोगों के सामने रखी। बाकी कवियों को भी आप सुनेंगे। एक रचना में आप लोग, मैं गद्य पढ़ता हूं। ये शरद जोशी जी पढ़ते थे, केपी सक्सेना जी पढ़ते थे, पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे। शरद जी दुनिया में नहीं रहे, केपी सक्सेना जी ने आना जाना बंद कर दिया। ये सिलसिला मैंने शुरू किया था, और सच बताऊं मैं स्वीकार करने में हजारों की भीड़ में मुझे कोई शर्म नहीं आती, मुझ में आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस लाने का काम किया कि यार अच्छा भी लोगों के बीच सुनवाया जा सकता है, इसके लिए भी डॉक्टर कुमार विश्वास को मैं बधाई देना चाहता हूं। इसका बड़ा सहयोग मिला मुझे। मैं अपना ही लिखा हुआ पढ़ता हूं। लेख का शीर्षक है वे भी क्या दिन थे। मैं नॉस्टैल्जिक नहीं हूं, ये अंग्रेजी के शब्द इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको लगे भाई मैं पढ़ा लिखा कवि हूं, औरों की तरह नहीं हूं। ये अतीत का मोह नहीं है, आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए। अभी ये सिकरवार पास में बैठा जमाने को कोस रहा था, बोले भाई साहब देखो कितना खराब टाइम आ गया। एक जमाना ऐसा था जब मैं मुरैना के बाजार में 5 रुपए लेकर निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा राम बाबू सिकरवार अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में CCTV कैमरे लग गए।